مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريق। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? भाई होप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिर से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो डाइनिंग रूम का है, थोड़ा सा डीप क्लीनिंग का, क्योंकि कुछ बर्तन थे ऐसे जो कि आपको पता है स्पेशली जो है ना वो रमज़ान में निकाले जाते हैं। खैर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो शीट है ये मैं लेकर आई थी लास्ट रमज़ान में। दोनों ये जो टेबल पर बिछी हुई वो भी और ये भी, ये दोनों मैं लेकर आई थी। कराची में बोरी बाज़ार आप सबको पता ही होगा उस बाज़ार का। वहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, किचन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसा कि बर्तन वगैरह हो गए या फिर टेबल रनर हो गए, टेबल शीट्स वगैरह हो गई, इसके अलावा टेबल मैट्स वगैरह और बेड शीट्स, कुशन, ये वो, मतलब कि वहाँ पे हर तरह की चीज़ें जो है ना आपको बोरी बाज़ार से मिल जाती हैं। है ये जो प्लास्टिक शीट मैंने टेबल पे बिछाई हुई है, ये भी लास्ट रमज़ान की बिछाई हुई, तो अभी तक इस तरह बिल्कुल जैसे न्यू होती है। उसका रीज़न ये है कि ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। यकीन करें, इस ट्रांसपेरेंट शीट ने इतना अच्छा काम किया ना पूरा साल, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो नीचे वाली मेरी शीट है वो अभी वैसी की वैसी है जैसे मैंने आज ही बिछाई है। तो क्योंकि आपको पता है दिन में अगर 3 टाइम खाना खा रहे हैं, उसके अलावा बच्चे बैठ के कभी स्टडी कर रहे हैं या कुछ और भी कोई भी ज़रा भी काम होता है, हम लोग अक्सर टेबल पे ही बैठते हैं, तो इसीलिए बार बार टेबल की सफाई भी हो रही होती है। तो जितनी दफ़ा सफाई होती है उतनी दफ़ा उसके ऊपर आपको पता है कि कपड़े से साफ़ कर लें या किसी भी डस्टर से क्लीन करें तो लाइन्स पड़ जाती हैं शीशे के ऊपर, क्योंकि इसका जो टॉप है वो ग्लास का है, तो इसलिए उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइन्स पड़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे शीट बिछानी पड़ी थी। और शीट का भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब तो कोई भी चीज़ लेने जाते हो हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है बाज़ार में। तो डाइनिंग टेबल की जो शीट्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव हुई हुई हैं। तो खैर जब मैंने ट्रांसपेरेंट शीट बिछाई है तो आज इसको क्लीन करके अच्छे से जब मैंने नीचे वाली शीट चेक की है तो वो बिल्कुल एकदम न्यू देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो अब क्या करूँगी, जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगी ना तो ये वाली तय लगाकर वापस रख दूँगी और वो दूसरी वाली बिछाऊँगी। जब उससे थोड़ा दिल भर जाएगा तो वापस ये वाली बिछा लूँगी। तो इससे क्या होगा कि मतलब कि आपकी चीज़ भी बिल्कुल न्यू रहती है, आप दोबारा से इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट शीट तो ऐसी है, मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको लगता है, जैसे मेरे दूसरे वाले रूम में सेंटर टेबल मैंने रखा हुआ है, तो उस पर क्या होता है कि वो वाली मैंने शीट बिछाई हुई है, जब मैं शीट हटाती हूँ तो टेबल एकदम न्यू लगता है, दिल करता है कभी कभी शीट हटा दूँ, टेबल इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन वो टेबल भी अच्छा इसी वजह से लग रहा है क्योंकि मैंने उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट बिछाई हुई है, तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये वाली मैंने ऐसे ही तय लगा के वापस रख दी है। बाकी एक दफ़ा हल्का सा जो है ना वो कपड़ा मैं इस गिलास पे भी फेर देती हूँ, तो इस तरह आपका डेली डेली जो है ना वो गिलास अगर आप उसको रगड़ेंगे किसी भी चीज़ के साथ तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसे क्लीन भी रहेगा, एकदम अच्छा भी रहेगा। कल को आपको अगर टेबल पूरी चेयर्स वगैरह चेंज करनी है तो आपका ये जो टॉप है यही काम आ सकता है। अच्छा, जैसे ही मैं सफाई करने लगी हूँ तो आज देखें काफ़ी दिन बाद मैंने खुद जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ। तो ये जो इसके नीचे के जो 2 ग्लास लगे हुए थे ना, मतलब ऊपर से नज़र आते हैं थोड़े बीच में से ये ना, तो ये भी टेढ़ा हुआ हुआ था। और अगर मेरे ख्याल में मैं 1-2 दिन इसको हाथ ना लगाती तो शायद ये अंदर से नीचे गिर जाता और ये टूट जाता। और ये चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो कि आपको पता है कि बनती नहीं। अगर एक दफ़ा जो चीज़ टूट जाती है हम कहते हैं कि ये दोबारा बन सकती है, लेकिन उसको बनाने में भी महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, वो चीज़ दोबारा नहीं बन पाती है। तो बस यही रीज़न है, जब आपके पास जो चीज़ है उसकी बहुत अच्छे से केयर करें, उसको अच्छे से अगर देखें आप, उसकी सफाई रखें, उसको संभाल कर रखें तो वो चीज़ें आपकी काफ़ी देर तक चल जाती हैं। तो मैं तो जब से पंजाब से आई हूँ तो खैर मारी ज़्यादातर क्लीनिंग करती है, सफाई करती है, तो उसके पास भी बस आपको पता है टाइम इतना नहीं होता है, आप जितना मर्ज़ी इनके सर पे ही खड़े होकर बस काम ले सकते हैं। तो ये जब मैंने टेबल के नीचे वाली साइड पे देखी ना, इतनी ज़्यादा यहाँ पे डर, तो मैं हैरान हो गई थी कि पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि महीनों से यहाँ पे हाथ ही नहीं फेरा।
तो फ्रेंड्स, रमज़ान का तो सिर्फ़ एक बहाना होता है कि आपने रमज़ान में क्लीनिंग करनी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको पता ही है डेली क्लीनिंग होती रहती है, सफाइयाँ होती हैं। लेकिन चलें, एक बहाने से ही हम लोग जब डीप क्लीनिंग करते हैं, अच्छे से अपने घर की सफाई करते हैं, तो इतना कोई रिलैक्स फ़ील होता है, इतना सुकून आता है कि आज हमने घर की इतनी सारी जो चीज़ें काफ़ी दिन से हम लोगों ने देखी नहीं होती, वो सब चीज़ें कर लेते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। तो आज मुझे इस तरह लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको पीछे से आवाज़ें आने वाली हैं बच्चों की, क्योंकि हसन नसीब के कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके आज पेपर्स ख़त्म हुए हैं, तो वो सारे इकट्ठे होकर खेल रहे हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी, फिर मैंने कहा कि अगर बाद में करूँगी लेट हो जाऊँगी, फिर क्या होता है कि व्लॉग नहीं जाता, फिर आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि नूरीन आज व्लॉग नहीं आया। तो है यही कोशिश थी मेरी, आज ये व्लॉग चला जाए इंशाल्लाह। और बस ये देखें जी, न्यू वाली जो मैंने ये टेबल जो शीट थी वो मैंने बिछा ली यहाँ पे, और इसके ऊपर मैंने फिर से ट्रांसपेरेंट शीट बिछा दी है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट शीट जैसा कि मैंने कहा है कि ये मैं ना बिछाऊँ तो मुझे लगता है कि हमारी शायद ये जो शीट है 1 महीना भी नहीं सही से निकलेगी और बार बार गंदी हो जाती है। और वैसे भी जो ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं ये इसीलिए होती हैं कि आपके जो ग्लास के टेबल वगैरह होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप सेव रखना चाहते हैं, जिसके अंदर पानी ना चला जाए, कोई खाने वाली चीज़ गिर जाती है, तो जैसा कि चाय वगैरह गिर जाती है अक्सर, उस वजह से भी नीचे की जो शीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट शीट हर लिहाज से जो है ना वो बेस्ट रहती है। खैर जी, अभी मैं बच्चों को थोड़ा सा डांट के आई हूँ कि भाई चुप कर, जो मुझे वॉइस ओवर कर लेने तो बहुत हो गया, काफ़ी देर से इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे। तो खैर यहाँ पे बस अब ये जो लैंप आप देख रहे हैं ये मैं लास्ट रमज़ान में लेकर आई थी, तो ये भी आज मैंने निकाल कर इसको क्लीन करके अच्छे से मैंने कहा कि टेबल पे रख रही हूँ, तो बहुत ही इसके साथ माशाल्लाह से जो है ना वो खूबसूरत लुक आ रही थी। مولاي صل وسلم और मुझे इस तरह से लगता है कि टेबल के ऊपर ज़्यादा कोई रश नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर आपके पास ये एक ट्रे पड़ी हुई है जिसमें मैंने अपनी जो चीज़ें थी जो कि इसकी खूबसूरती के लिए टेबल की वो रखी हुई हैं चंद चीज़ें, तो ये तो जैसे खाना वगैरह रखूँगी तो उठाऊँगी ट्रे तो साइड पे कर दूँगी, बस इस तरह से होना चाहिए कि बस थोड़ा सा कोई एक चीज़ हटाओ और आप सारी चीज़ें साइड पर हो जाएँ। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा रश कर देते हैं, टेबल पर बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, तो खाने के टाइम पर स्पेस ही नहीं इतना बचता कि हम कहाँ बैठ के क्या चीज़ रखेंगे। तो ये जो टेबल मैट्स हैं ये तो खैर इनकी जब ट्रांसपेरेंट शीट बिछाई है तो इन मैट्स की ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ी है, ये जब से लिए ये बिल्कुल उसी तरह ही पड़े हुए हैं, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट शीट जो है ना वही अच्छा काम कर लेती है, हमें क्लीन करने में भी आसानी रहती है, कुछ चीज़ गिर जाए तो फिर इसलिए इन जो मैट्स हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। खैर जी, ये जो चेयर्स हैं, चेयर्स के कवर भी मुझे ऑर्डर करने थे, लेकिन शादी पे चली गई, शादी के आने के बाद भी घर के कुछ काम शाम उनमें बिज़ी हो गई, तो मेरे जहन से निकल गया था कि मुझे ये जो चेयर्स के कवर हैं ये ऑर्डर करने थे। तो खैर काफ़ी ज़्यादा इनका कलर भी ख़राब हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे कितना डल कलर लग रहा है, और वैसे भी मेरे रूम के साथ कहीं से भी ये मैच नहीं हो रहे थे। तो खैर बस अभी सारे टेबल तो हमारा क्लीन हो चुका था और सेट भी हो गया था। अब छोटी मोटी चीज़ें जिनकी मैंने डस्टिंग वगैरह करनी थी बाकी की, मैंने सोचा कि वो भी जल्दी से कर लूँ। और आज मारिया भी नहीं आई थी, काफ़ी इंतज़ार करती रही मारिया का कि वो आएगी आएगी, लेकिन उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी और उसने फ़ोन करके मुझे बोल दिया था कि आपकी आज मैं नहीं आने वाली। तो मैंने कहा कि चलो फिर आज मैं डाइनिंग रूम की ही क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बस ये बाकी जो है आप लोगों ने भी यकीनन अपने बर्तन वगैरह सेट कर लिए होंगे रमज़ान के, और इसके अलावा और बर्तन वगैरह भी आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, साफ़ कर लिए होंगे। इस तरह से सारे काम आपके भी आलमोस्ट हो ही चुके होंगे, क्योंकि रमज़ान तो अब बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आपके पास अब 2-3 दिन है बस, उसके बाद इंशाल्लाह पहला हमारा रोज़ा होगा। अल्लाह पाक करे कि ये जो महीना है हम सब के लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला हो, आमीन सुम्मा आमीन। इस महीने में हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से उन बहनों का भी नाम ले लेती हूँ जिन्होंने मुझे लास्ट व्लॉग में कहा था कि नूरीन हमारा नाम लेना, तो मैं उनका भी नाम ले लेती हूँ। तो जी अभी जल्दी से नाम ले लेते हैं। फर्स्ट नाम जो है वो है बिलाल कुरैशी का, तो इन्होंने कहा था आप ही मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो मैंने आपका नाम ले लिया। अब आपका नाम बिलाल कुरैशी है या फिर आप सिस्टर हैं कोई तो वो मुझे बता दीजिएगा। दूसरा नाम है ओन रज़ा का, इनका नाम है जी मेरा नाम तूबा है और मेरी बेटियों का नाम सुकैना और माहम है। तो मैंने आपकी बेटियों का नाम भी माशाल्लाह से ले लिया और आपका नाम भी ले लिया। बहुत ही खूबसूरत नाम है, अल्लाह पाक नाम के साथ बच्चियों के नसीब भी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये 2 नाम थे आज जिनके मैंने कहा कि मैं ले लेती हूँ। फिर इंशाल्लाह जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि नूरीन हमारा नाम, तो मैं जैसे जैसे मुझे इस तरह बीच में टाइम मिलता जाएगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके नाम लेती रहा करूँगी, ठीक है ना। तो जी आज मुझे जो है ना बस वो जो डीप क्लीनिंग करनी थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर जितनी चीज़ें जो कि काफ़ी दिन हो गया था मैंने अपने हाथ से साफ़ नहीं की थी, मैंने सोचा कि मैं वो साफ़ कर लूँ। अच्छा जी, अभी ये सेकंड डे है, क्योंकि उस दिन तो मैं इतना ही कर पाई थी। फिर मोहम्मद जो है आपको पता है कि वो भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो इस वजह से मैंने
दोबारा काम नहीं कर पाई थी आगे ना। तो फिर ये नेक्स्ट डे मैंने कहा कि चलो काम स्टार्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मारिया भी आ जाएगी, तो जब तक मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बर्तन है, ये जो ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ना डिनर सेट जो है चीनी का, ये मेरे जहेज़ का है। और इसके अलावा भी कुछ बर्तन है उसमें डिवाइडर में, तो वो सब मेरे जहेज़ के भी बर्तन हैं, कुछ मैंने बाद में भी ख़रीदे थे। और बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो कि आपको रमज़ान में यूज़ करने होते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि वो बर्तन पड़े हुए हैं या नहीं। तो आप जब बाज़ार जाते हैं तो मज़ीद और बर्तन लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि फ़जूल खर्ची आजकल के दौर में तो ख़ास तौर पे फ़जूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरत की बस वही लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं तो वो पड़े भी पुराने हो जाते हैं, क्योंकि फिर टाइम के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती रहती है। बर्तन जैसे ड्रेसेस चेंज होते रहते हैं ना, तो ऐसे बर्तनों के डिज़ाइन भी चेंज होते रहते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं इतने बर्तन इकट्ठे करके आप फिर उनको रख दें। और मुझे इस तरह लगता है कि जो आपके पास बर्तन पड़े हैं ना, पहले उनको अच्छे से इस्तेमाल करके तोड़ पोड़ के फिर दूसरे बर्तन लें। खैर मैं जैसे बाज़ार जाती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं लेती हूँ, मुझे फिर भी कभी कोई चीज़ अच्छी लगे तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो ये जो डिनर सेट है ये भी मेरे जहेज़ का पड़ा हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा जी ये बाकी के जो बर्तन थे थोड़े बहुत, वो भी मैंने फटाफट से कुछ सेट कर दिए थे, कुछ मैंने साफ़ करके रख दिए। और इसके अलावा जो मुझे लग रहा था कि अभी रमज़ान में चाहिए मुझे, तो वो मैंने आगे सेट करके थोड़े रख दिए थे, जैसे जग वगैरह थे। उसके अलावा प्लेट्स थी, कुछ बाउल थे, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने निकाल के पाई रख ली थी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि फेंकने वाली थी, कि वो ऐसी पड़ी हुई थी बस। होता है ना जैसे कुछ मतलब कि स्पून वगैरह प्लास्टिक के रखे हुए थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जैसे बाहर कभी बच्चों के साथ जाना होता है तो चलो इस तरह के चम्मच वगैरह हो तो वो इंसान रख लेता है। ये जो प्लेट्स मैं अभी दिखा रही थी आपको, तो मेरा सोच रही थी कि इस दफ़ा वाइट वाला डिनर सेट वो जो प्लेट्स वगैरह हैं वो यूज़ करूँ, या फिर ये ऑरेंज और ब्लैक कलर की जो प्लेट्स हैं ना ये यूज़ करूँ। देखती हूँ, है रमज़ान आएगा तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इनमें से काफ़ी ज़्यादा बर्तन जो है ना वो मैं इस्तेमाल करूँ इस दफ़ा ना, ताकि नेक्स्ट रमज़ान में पूरी कोशिश हो कि बर्तन को चेंज कर लूँ मैं भी। तो जनाब यहाँ पे अभी सारी जो क्लीनिंग है वो अच्छे से हो चुकी है हमारी डिवाइडर की। और ये कुछ लोग अब कहते हैं ना कि ये जो बर्तनों वाले शोकेस हैं पुराने हो गए हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। यकीन करें मैं कहती हूँ इसमें इतने बर्तन संभाले जाते हैं, ख़ासतौर पे जिनके किचन छोटे हैं या जिनके किचन में इतने ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट हैं ये। मतलब कि बहुत सारे ज़्यादा बर्तन जो है ना वो इसमें संभाले जाते हैं। तो अब आ जाते हैं जी अपना, ऑलमोस्ट मेरी सारे जो रूम की क्लीनिंग है वो अच्छे से हो चुकी थी। तो अब कर्टन्स जो है ना ये वाले, इनको कौन से कर्टन्स कहा जाता है अभी मुझे नहीं पता, बता दीजिएगा कमेंट करके ना। तो ये मैंने सोचा पता नहीं अब इसको क्या कहेंगे यार, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो है जी, अभी मैंने ये सोचा कि ये पड़े हुए थे, ये मेरे पास तकरीबन कोई 2 साल हो गए इनको पड़े हुए ना, साल 1.5 साल या 2 साल तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि आज इनको लगाती हूँ। हर बड़ी कोशिश करने के बाद मैं रिंग्स इनके खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर धागा इतने मजबूती से बांधा हुआ था कि रिंग खुल ही नहीं था रहा कि उसके अंदर मैं दूसरा रिंग डाल सकती। तो फिर मेरे जहन में आया क्यों ना मैं धागा लूँ और उसको इस तरह से करके बांध दूँ, तो फटाफट से भी हो जाएगा और तो इस तरह से काम भी हमारा चल जाएगा। तो मैंने फिर इस तरह किया, तो फिर बच्चे भी बड़े खुश हुए। ये देखिए ये वाला रिंग जो था ना ये खुल नहीं था रहा, इसको बिल्कुल ही खोल के हम दूसरा रिंग इसके अंदर डाल लेते तो वो नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया कि जल्दी से ना मैंने एक वो वाला रिंग लिया और ये देखिए इस तरह से धागा इसमें डाला, दूसरे वाले रिंग में डाला और इसको अच्छे से करके ना मैंने ऊपर घटान लगा दी थी और एक्स्ट्रा जो धागा था ना उसको कैंची की मदद से काट दिया था। तो फिर इस तरह से हमारे जो ये सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। तो बच्चे कहते कि मामा आपको जहन में पहले क्यों नहीं आया, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन शुक्र है कि इतना टाइम वेस्ट करने के बाद जहन में तो आ ही गया था ना। तो शायद मे भी ये लगता भी इसी तरह हो। तो मैं कोशिश कर रही थी रिंग खोलने की काफ़ी देर से, तो वो नहीं खुल रहा था। तो बस ये आज वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है मुझे। वो ये कि अभी बच्चों को दूसरों को चुप करवाया था तो मोहम्मद का रोना शुरू हो गया था, उसको अभी चुप करवाया कर फिर दोबारा से आई हूँ और सोचा कि भी वॉइस ओवर कर लूँ। तो खैर जी बस इस तरह से होता है कि वॉइस ओवर करना भी आसान काम नहीं होता, बिल्कुल खामोशी चाहिए होती है, लेकिन बच्चों वाले घर में खामोशी कहाँ से लेकर आए भी हम लोग खामोशी। इन कर्टन्स को क्या कहा जाता है वैसे आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे जहन में अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं सोच रही थी कि आज सारा रूम जो है वो डाइनिंग रूम सेट करके अच्छे से, कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो डाइनिंग रूम का टूर दे दूँगी। और इसके साथ ही मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जो मेरी न्यू बहनें मेरे साथ हैं कि वो हाउस टूर भी मांग रही थी, तो कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत इधर उधर दूसरे कमरे या बाहर सेन वगैरह भी मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन डाइनिंग रूम का ख़ास तौर पर जो है ना वो ख़ास जो टूर है वो इंशाल्लाह कल दूँगी मैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो रमज़ान की ऑलमोस्ट तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। कुछ मैंने चीज़ें बनानी थी वैसे तो वो बच्चों ने मेरे पहले ही खा ली हैं, उसमें से तल के समोसे वगैरह जो बनाए थे, जो भी मैंने आलू चिकन के कटलेट्स तो बहुत ही मज़े के बने थे। यकीन करें अगर आप लोगों ने वो नहीं बनाए थे ना वो ज़रूर बनाइएगा, तो वो बहुत ही मज़े के बने थे। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो तल के खा भी लिए हैं। फिर इंशाल्लाह अफ्तारी के साथ साथ मैं बनाती रहा करूँगी, इसमें फिर आपके साथ शेयर करने की भी कोशिश करूँगी। तो ये जो व्लॉग है मेरा ये हसी बना रहा था, तो बस उसको जहाँ जहाँ से जो सीन देने थे वो दे रहा था और वो मेरा व्लॉग शूट कर रहा था। مولاي صل
وسلم तो आई होप कि आप लोगों को मेरा जो आज का ये डाइनिंग रूम की क्लीनिंग थी, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग थी, वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और बस खुश रहें हमेशा और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।